हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर में वास्तविक संख्या का परिचय पढ़ाया हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वास्तविक संख्या का परिचय देखिए, फिर इस वीडियो को समझिए, ज्यादा आपके लिए फायदा होगा ना। चलिए सर, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है सर, यहाँ पे नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका रोमन नंबर होगा 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 3 आज समझाते हैं ना। चलिए सर, आते हैं वीडियो में, हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ये नेक्स्ट पेज क्वेश्चन हम पहले लिख के रखें ताकि आपका समय किल ना हो ना। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ क्या ज्ञात करना सर? एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। अगर आपको ये नहीं समझना है तो वीडियो को स्किप कीजिए और सीधे आप ये तीनों सवाल का हल देखिए, और जिसको समझना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? देखिए सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड कोई शख्स है सर, कोई इंसान है, लेकिन ये हम लोग के जैसे आम इंसान नहीं है। ये कोई खास इंसान है, इसने कुछ बड़ा चीज किया है। उसके बाद विभाजन मतलब क्या होता है सर? भाग। ये हो गया इंसान, और ये विभाजन का मतलब भाग। और एल्गोरिथ्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कोई चीज होना, वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप कोई चीज होना वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। इस एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल मैथ में भी होता है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में भी होता है, इस एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं एल्गोरिथ्म का। जैसे आप फोन चलाते हैं ना, तो फोन चलाते हैं तो जिस नंबर को आप डेली, मतलब जिस नंबर से आप डेली बात करते हो या जिस नंबर से डेली फोन आता है, वो फोन जो होता है ना सर, आपका सबसे ऊपर रहता है। और जिस नंबर से फोन आना बंद होता है या फिर बहुत लंबा समय के बाद फोन आता है, तो नंबर आपका धीरे धीरे कहां पे चले आता है? नीचे चले आता है। यह भी एक एल्गोरिथ्म का ही खेल है। चलिए सर, इतना हम अभी साइंस में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको इतना जान लीजिए, एल्गोरिथ्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कोई काम होना। बात समझ गए? चलिए और समझाते हैं आपको एल्गोरिथ्म। 8 से भाग देंगे सर 17 को, तो 8 दूनी 16, 17 में चले गया 16, तो ये हुआ 1। इसको बोलते हैं शेषफल। इसको ध्यान से देखिएगा सर। और ये 2 हो गया भागफल, और ये 8 हो गया
भाजक 8 हो गया, भाजक, और ये 17 हो गया, भाज। देखिए ये हो गया भाज। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, भाज बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाज को बोलते हैं ए, बी बोलते हैं भाजक को, और भागफल को बोलते हैं क्यू, शेषफल को बोलते हैं आर। इसको शॉर्टकट में लिखा आता है ए बराबर, इसको शॉर्टकट में लिखा आता है सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हुआ फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ गए? इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड साहब ने बताया, अगर तीसरा नंबर पे, इधर से तीसरा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है सर? बी है, बी। अगर बी का मान हो गया 0, सॉरी मैंने बी का बोल दिया, यानी आर शेषफल, शेषफल का मान हो गया अगर 0, तो 3 नंबर पे जो बी है, यहां पे जो भी संख्या होगा बी के जगह, तो बी हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? बी होगा। बस यही है सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर से समझिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। अगर आर का मान यानी शेषफल 0 हो जाए, तो तीसरा नंबर पे जो संख्या होगा, जैसे 1, 2, 3 नंबर पे बी है, तो एचसीएफ हो जाएगा बी। बी में कुछ भी संख्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, जो होगा वो होगा एचसीएफ। अब आगे देखिए, आर जो होता है आर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये जो आर जो होता है सर, सॉरी बी जो होता है, ये हमेशा आर से, बी ने सिर्फ आर जो होता है, आर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी शेषफल जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, या फिर 0 के बराबर होता है। शेषफल आप 1 भी देख सकते हो, 0 भी देख सकते हो, लेकिन 0 से छोटा माइनस में कभी शेष नहीं होता है। लेकिन ये आर जो होता है बी से हमेशा छोटा होता है। बी मतलब भाजक, जिससे भाग देते हो उससे हमेशा छोटा होता है आर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक प्रश्नावली 1.1 में। इसमें अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया तो इतना समझिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, और ये भाजक को बोलते हैं ए, नहीं सर, भाज को बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे ए, भाजक को बोलते हैं बी, और भागफल को बोलते हैं क्यू, और शेषफल को बोलते हैं आर। चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे।
कहाँ चले गया वो, इधर है सर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। रोमन नंबर 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बिल्कुल बच्चा वाला मेथ है सर। सिर्फ यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देके हम लोग को डरा दिया है, बिल्कुल बच्चा वाला मेथ है। तो 135 से भाग देना है आपको 225 को, छोटा वाला संख्या से बड़ा को भाग देना है। तो ये भाग जाएगा लगभग, तो 135 गुणा कीजिएगा तो 270 हो जाएगा, और यहाँ पे 225 ही है, इसका मतलब एक बार में भाग जाएगा। 135 5 में 5 गया 0। एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो एचसीएफ आप लोग 5 क्लास में पढ़े हो, 6 क्लास में पढ़े हो, या फिर 4 क्लास में पढ़े हो, वही एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। और यहाँ पे सिर्फ 12 में जाएगा 7, नहीं 12 में जाएगा 3, तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ बचेगा 1 में गया 0, बचा 90 ना। तो 90 से भाग देंगे फिर से 135 को। अब 90 से भाग देंगे 135 को तो फिर एक बार जाएगा, 2 बार देंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो 90 का 90, फिर घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में चले गया 9 तो 4, 45 से भाग देंगे फिर 90 को, 45 दूनी 90, 9 में 9 गया 0, में 0 गया 0, 9 में 9 गया 0। 0 आने से सर जो सबसे लास्ट भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो मैं क्या कहूंगा, एचसीएफ बराबर 45, ये हो गया आंसर। यही ना पढ़े थे 4 क्लास में, 5 क्लास में। लेकिन इसमें क्या नया है, कुछ भी नहीं है। इसी को स्टेप बाय स्टेप सजा देना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगा। ये कितना स्टेप में 0 आया, तो पहला स्टेप यहां से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, और यह सर तीसरा स्टेप। स्टेप गिनते हैं शेषफल से। सबसे पहला शेषफल 90 था, दूसरा शेषफल 45 है, तीसरा शेषफल 0 है। तो 3 स्टेप में मेरा 0 आया है। इन 3 स्टेप को हम यहां पे दिखाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो चरण नंबर 1 में होगा सर a बराबर BQ प्लस R, और जहां R होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसका मतलब बराबर, और B से होता है छोटा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चरण 1 में देखिए a का मान क्या होगा, तो बीज वाला होगा a का मान होगा 225, और ये b का मान होगा सर शुरू का, और लास्ट का मान होगा q। तो 135 गुना q का मान हो जाएगा 1, और r का मान जो शेषफल है 90। बात समझ गए, शुरू वाला ये बीज वाला शुरू में, और दोनों लास्ट वाला और शुरू वाला दोनों गुना हो जाएगा, और शेषफल प्लस में हो जाएगा। इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 225 ही होगा। 135 से 135 और 90 225। चरण नंबर 1 में r का मान कितना है 90, शेषफल 90 है।
इसको आर कहते हैं हम। यहां देखिए, देखिए सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर का मान कितना बताए थे? आर का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या 0 आया है मेरा? नहीं आया है, तो आपको अगला चरण पे जाना पड़ेगा ना। तो यहां लिखेंगे इसमें आर डज नॉट इक्वल 0। अरे हाँ, ये भी सही है। आर बराबर या आर डज नॉट इक्वल 0, आर इसमें 0 नहीं है, तो चरण नंबर लेना पड़ेगा 2। चरण नंबर तो यहां से देखिए, चरण नंबर तो यहां से देखिए, 45 शेष से ना, 45 शेष से चरण नंबर 2 देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर, और बी से ये छोटा होता है। ठीक है, ए का मान कितना होगा? यहां पे देखिए 45 शेषफल है, तो बीज वाला होगा ये ए, ये हो गया 135, और शुरू का और लास्ट का गुना कर दीजिए। शुरू में है यहाँ पे क्या था? शुरू में है 90, 90 लिखेंगे, और लास्ट में है 1, 1 लिखेंगे, और शेष पर नीचे 45। इसमें भी आर का मान 0 नहीं आया, तो लिखेंगे इसमें आर डज नॉट इक्वल 0, आर का मान 0 नहीं आया, तो फिर लेंगे चरण नंबर 3। चरण 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो होगा सर 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और बी से छोटा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी को ना ये चीज समझ में नहीं आता है। सच बोल रहे हैं हम सर, हम पढ़ाते हैं ना, कॉपी देखते हैं ना, ऑफलाइन में देखते हैं, ये सब चीज बहुत किसी का दिमाग में घुसता नहीं है। तो नहीं अगर समझ में आता है तो उसको मत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर मिल जाएगा ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान क्या होगा सर? चरण 3 में देखिए बीच वाला होगा ए, यह हो गया 90, और शुरू वाला और लास्ट वाला गुना कर दो, 45 गुना 2, और ये सर आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। तो चरण नंबर 3 में आर का मान आ गया 0, इसमें आर बराबर 0। जब आर 0 होता है तो एचसीएफ हो जाता है। तो हम बताए थे तीसरा नंबर पे एचसीएफ होगा, तो तीसरा नंबर पे क्या है? 1 2 3, तीसरा नंबर पे 45, तो एचसीएफ बराबर हो गया 45। ये हो गया सर आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः और, या ऐसे लिखे ना, अतः एचसीएफ 135,225 हो जाएगा। और ये चीज को आप दिखाइएगा ना एग्जाम में, इसको रफ में रखिएगा ना, इसको नहीं दिखाना है, इसको रफ में रखना है। ठीक है सर, मैं तो आपको 2 नंबर भी पढ़ाने वाला था और 3 नंबर ही पढ़ाने वाला था, लेकिन इस वीडियो में मैं 1 नंबर ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 नंबर और 3 नंबर पढ़ा दूंगा।
तो आज इतना ही सर, थैंक यू वीडियो